मोहतरम सामीन कराम, बिरादरान अजीज़, बुजुर्गान मोहतरम, और ये मुहर्रम जो तमाम आलम इंसानियत के लिए पैगाम लेकर के आता है और हमें बताता है कि इंसानियत के मकाम पर पहुंचना किस तरह से है, और पूरी दुनिया और पूरी कायनात को ये दर्स देता है कि सिर्फ मुहर्रम और करबला ही है जो वाक़ई हमें इंसानियत के मेराज पर ले जाती है, किस तरीक़े से हमें तब्दीली पैदा कराती है। क्योंकि ये मुहर्रम और करबला और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है कि इंसानियत को अगर इंसान बनना है, वाक़ई हकीकी पहचान हासिल करना है और हक़ और बातिल में के दरमियान ये पैदा करना है कि कौन हक़ है, कौन बातिल है, कौन अच्छाई है, किस तरह की बुराई है, तो आपको पता करना पड़ेगा। बिल्कुल करबला को पहचानना पड़ेगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानना पड़ेगा, मार्फत को हासिल करना पड़ेगा और खुद इस फर्श अज़ा के ऊपर आना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है, अच्छाई किस तरफ है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के मैदान में आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल ये वाज़े किया है कि हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है, अच्छाई किस तरफ है, बुराई किस तरफ है। पूरी दुनिया ने अच्छाई और बुराई को मखलूत कर दिया था। हर आदमी ये जान रहा, समझ नहीं पाता था कि कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। बुराई को भी लोग अच्छाई समझ करके अंजाम देते थे। लेकिन याद रखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुत्फ है और करम है कि किस तरीके से अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने करबला के मैदान में दुनिया को बता दिया कि बुराई किस तरफ है, अच्छाई किस तरफ है, हकीकत किस तरफ है, वाकई हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या है, हकीकी दीन मोहम्मदी क्या है, हकीकी दीन अलवी क्या है। वाकई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो इस्लाम है वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन लेकर के आए। और वाकई हमें भी इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि जब हम शियाने हैदर कर्रार इस फर्श अज़ा पर, चूंकि इस्तक़बाल अज़ा है लिहाजा मैं दो जुमले इस हवाले से भी कहूँगा कि जब भी आप फर्श अज़ा के ऊपर आएँ तो सारे निफाक को ख़त्म करके आएँ। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में निफाक को दूर करने का दर्स दिया है, इनकलाब लाने का दर्स दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुग़्ज़ को दूर करने का दर्स दिया, कीने को दूर करने का दर्स दिया, हसद को दूर करने के, ये झगड़े, ये लड़ाई, ये अंजुमन बाजी जो हमारे दरमियान में शुरू हो जाती है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर्सगाह है। और इस पे महसूस ये होना चाहिए कि वाकई हम हुसैनी बन करके आए हैं। चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में शहादत तो दे दी और दुनिया को ये बता दिया कि तुम मुझे जरूर कत्ल कर दो, लेकिन हुसैनियत कयामत तक बाकी रहेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हुसैनी बन करके फर्श अज़ा पर आए और इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करें। क्योंकि जब झगड़े होंगे, जब लड़ाई होगी, आपस में सारे इख्तिलाफात होंगे, मुश्किलात आपस में होंगी, तो कभी भी हम मेराज तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हमें दुनिया को बताना है कि हुसैनियत क्या है, हुसैन किसे कहते हैं, करबला क्या है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयत की हैं। याद रखिए, जो भी फर्श अज़ा पर आ जाता है आज़ादार हो जाता है, और जब आज़ादार हो जाता है तो जिम्मेदार हो जाता है। लिहाजा हकीकी आज़ादार वही है जो जिम्मेदारियों को महसूस करे। आमतौर से हमारे दरमियान में जब मुहर्रम शुरू होता है, चांद निकल आता है, फलक पर नमूदार होता है, तो हमारे यहाँ सारे झगड़े मुहर्रम में शुरू हो जाते हैं। साल भर ठीक रहते हैं, लेकिन मुहर्रम में जो है मजालिस को लेकर के और अय्याम अज़ा को लेकर के और ये सारी चीजें, जुलूस को लेकर के, अंजुमन को लेकर के, तबर्रुक को लेकर के, खाने को लेकर के, ये सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, निफाक शुरू हो जाता है, बुग़्ज़ शुरू हो जाता है, हसद शुरू हो जाता है। उनकी मजलिस पहले कैसे हो गई, इनकी मजलिस बाद में कैसे हो गई, ये सारे फलाने, ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमें पीछे कर देती हैं सारी चीजें। लिहाजा हमें इन सारी चीजों से निकल करके आगे आना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, ये सारी चीजें यजीदियत मटेरियल्स हैं। आप महसूस करें, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी मार्केट में जाएं और वहां पे बोर्ड लगा हो कि बोर्ड लगा हो कि दूध यहां बिकता है, यहां से आप दूध ले सकते हैं, दूध का बोर्ड लगा है, लेकिन जैसे ही आप अंदर गए वहां पे दवा बिक रही है। आपने कहा, भैया अगर आपको दवा बेचना था तो आप इस बोर्ड को दूध की जगह दवा लिखते, बोर्ड दवा का होना चाहिए था। यानी जो मटेरियल है उसी हिसाब से उस बोर्ड को लगाना चाहिए था। आपने ये तो धोखा कर दिया, आपने ये फ्रॉड कर दिया। बोर्ड किसी और चीज का है, मटेरियल किसी और चीज का है। हमारे दरमियान में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मुश्किल है। हमने बोर्ड तो हुसैनियत का बड़ा खूबसूरत लगा दिया और हम अपने आप को हुसैनियत कहते हैं, लेकिन मटेरियल सारे यजीदी हैं।
आप देखिए, बुग़्ज़ यजीदी, हसद यजीदी मटेरियल, निफाक यजीदी मटेरियल, झगड़े यजीदी मटेरियल, हाँ, बुग़्ज़ और हसद, ये सारी ये प्रॉपर्टी के झगड़े, ये सारे लफड़े, ये अंजुमनबाजी, ये सारी चीजें, जितनी भी मुश्किलात हमारे दरमियान में, ये सब के सब यजीदी मटेरियल हैं। तो एक सोनी की दुकान पर अगर आप चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि नट बोल्ट तक सोनी का हो, तो याद रखिए इमाम हुसैन को ऐसा नहीं चाहिए कि आपने बोर्ड तो हुसैनियत का लगा दिया, सारे मटेरियल आपके यजीदी हैं, तो ऐसी हुसैनियत इमाम हुसैन को नहीं चाहिए, बल्कि बोर्ड हुसैनी हो तो मटेरियल भी हुसैनी होना चाहिए, नेकी होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, इस तरीके का एहतमाम होना चाहिए। यानी एक इंसानियत के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं इंसान बनने की, वो सुलह सिलह रहमी, वो सच्चाई, वो अमानतदारी, वो दयानतदारी, वो सारी चीजें, वो आजादारी, वो सच्चाई, वो नेकी, वो सारी चीजें होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, इंसान जिससे इंसान बनता है। लिहाजा इस मुहर्रम में हमें कोशिश करनी चाहिए, परवरदिगार से दुआ करना चाहिए कि मौला हमें इस मुहर्रम में, याद रखिए मुहर्रम इंसान को तरक्की की तरफ लेकर के जाता है। अगर मुहर्रम आया और आप में तरक्की नहीं है, आप में तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब कि मुहर्रम ने आपके ऊपर असरअंदाज, यानी आपको चेंज नहीं किया। मुहर्रम का नाम तब्दीली है, करबला का नाम तब्दीली है। मुहर्रम आया, मिसाल के तौर पे पहली बार मुहर्रम में आपने मजलिस अज़ा की, ये सारी चीजें किया, लेकिन आपके अंदर तब्दीली पैदा नहीं हुई, निफाक वही है, बुराई वही है, हसद वही है, कीना वही है, बुग़्ज़ वही है, वो सारी चीजें वही हैं, गीबत वैसे ही है, और मुहर्रम अगली बार आया, आप उसी जगह खड़े हैं, वैसे ही बुराई आपके अंदर, तब्दीली नहीं पैदा हुई। तो इसका मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक क्लास में अगर कोई लड़का हो और 10 साल से फेल हो रहा हो उसी में, तो इसका मतलब उससे यही कहा जाएगा कि भाई आप कोई और काम कीजिए, ये आपको सूट नहीं करता, आप 10 साल से एक ही चीज जगह पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब कि आपको कोई फायदा नहीं, आप कोई और लाइन इससे इख्तियार कीजिए, यहां पर आपका कोई मसला हल नहीं होने वाला। लिहाजा उसी तरीके से अगर एक मुहर्रम में, तवज्जो चाहता हूं, मुहर्रम आया और तब्दीली पैदा नहीं हुई, तो इसका मतलब कि आप फेलियर हैं, आप पीछे जा रहे हैं। मुहर्रम जब आए तो तरक्की की तरफ लेकर के मुहर्रम जाएगा। लिहाजा हर जैसे ही मुहर्रम आ रहा है तब्दीली पैदा होनी चाहिए। तो परवरदिगार से हमें दुआ करना चाहिए कि मौला इस मुहर्रम में कम से कम हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो और हम तमाम बुराइयों से और तमाम निफाक से, तमाम झगड़ों से अपने आप को दूर कर सकें। और से दुआ करना चाहिए कि माबूद हमारे हकीकी अज़ादार बनने की तौफीक इनायत फरमा दे, और इस मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा हमें इंसानियत के दर्जे पर पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हमारे शियान हैदर करार जहां जहां भी हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमारे आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि हम उनके आवान व अंसार में शुमार